what to eat in winters but in Karachi। हाँ, और जब कराची की सर्दियों की बात आती है तो यार थोड़े मूड स्विंग्स हैं उसके मेरी तरह। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आप लोगों को इस एपिसोड में खिलाऊं। यस, सी फूड की बात नहीं कर रही, वो हो गया। मैं बात कर रही हूँ ऊँट के गोश्त की, वो भी मुलायम, टेंडर। इतना टेंडरिज्म है उस गोश्त के अंदर। नहीं, ये मैं क्यों बताऊँ, आप ये शॉर्ट्स देखे ना। बेचारे दो ऊँट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पे ये आए हुए हैं, उसके बाद ये जो है वो ज़बाह में चले जाएंगे। तो ये बाहर की जगह है, ठीक है जी, आउटडोर सीटिंग है, इनकी इंडोर सीटिंग है। तो लेट्स टेक यू गाइस इनसाइड। गाइस मेरी चप्पल देखें आप, और मेरे सॉक्स भी चेक करें। हम अंदर आ चुके हैं इधर, ठीक है। रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई अवॉइड टेकिंग फैमिलीज़ की वीडियो, क्योंकि किसी को अगर इशू होगा तो फिर मेरे पे आ जाएगी कि आपने मेरी वीडियो क्यों डाल दी है। तो मैंने सोचा मैं अपना चेहरा ले लेती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ बैठे हुए, ये रहे शहजाद भाई, ये रहे आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने फाइनली सेकंड ब्रांच खोल ली है, और खोलने के साथ ही आपने बैंगर चीज की है, वो किया है ऊँट। जी जी, कैसे, क्यों? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी उम्मत को अच्छे से अच्छे खाने खिलाने, और वो खाने खिलाने जो आराम से मिलते नहीं है। इस नियत के साथ जो है ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर आ गए। हाँ, देखा जाए तो हमारे बचपन में ऊँट किसी जमाने में 2000 वो कह रहे थे 90s के दौर में फिर मिल जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी कहीं अवेलेबल नहीं है। हमें जो है ना धोखे में रखा गया है। हमें इस तरह धोखे में रखा गया है कि हमें लगा दिया चिकन के ऊपर, फार्मी मुर्गी खाएं, जिंगर बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, और जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं और मजेदार चीजें हैं उनसे हमें दूर कर दिया कि दुम्बा नहीं खाना, इसमें ही खाएगी, ऊँट नहीं खाना, इससे एलर्जी हो जाएगी। लेकिन हकीकी जायके इन्हीं चीजों के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऊँट के गोश्त का क्या क्या मेन्यू में रखा है? ऊँट के गोश्त की आपको बिरयानी मिलेगी यहाँ पे। सही है। ऊँट के गोश्त की मंदी मिलेगी। अरे वाह। ऊँट के गोश्त की आपको निहारी मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊँट के गोश्त की कढ़ाई मिलेगी, और इंशाल्लाह अनकरीब ऊँट के गोश्त के चपली कबाब। निहारी इज माय फेवरेट। निहारी गाइस मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और अगर ऊँट के गोश्त की होना, क्योंकि हमारे बकरा ईद बनती है, ठीक है, तो बकरा ईद का ये सीन होता है कि बकरा ईद में अम्मी और चच्ची वगैरह सब बना रही होती है। तो ये रही ऊँट की निहारी। ओ माय गॉड। अच्छा, गाढ़ापन इसका किस तरह मजे का है, और जो रोगन ऊपर कैसे तैर रहा है इतने अच्छे तरीके से। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। इंशाल्लाह समझते हैं ना कि ऊँट के गोश्त में हीक होगी, बदबू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुशबूदार गोश्त है और जायकेदार गोश्त है। अच्छा, ये दुम्बा है हमारा रोड। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, तो वो ये है कि देखिए दुम्बे में किस तरह चर्बी ऐसे तैर रही है ऊपर, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए तो बड़ा मुनासिब चर्बी है, लेकिन ज्यादातर गोश्त ही दिखेगा आपको। भाई अगर 100 किलो गोश्त होगा ऊँट का, तो उसमें से 1 किलो चर्बी होगी। वो चर्बी तो वैसे भी उसके कोहान में होती है ना। कोहान में, और वो इंतहाई लजीज होती है, और लजीज होने के साथ साथ महंगी भी बहुत होती है। अच्छा। सिर्फ जो ऊँट की जो सलामी है, अगर इसको अलग से खरीदने जाए तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए किलो से सस्ती नहीं मिलेगी। माशाल्लाह, इतनी महंगी। जी ऐसा ही है। अरे वाह भाई, जबरदस्त। और यहाँ पे कढ़ाइयाँ बन रही है, आप ये देखें। ये ऊँट की बिरयानी है। ये कितनी देर पहले आया था पतीला यहाँ पे? 15 मिनट पहले आया। 15 मिनट पहले आया था। ये तकरीबन खाली हो चुका है सब कुछ। तो हम क्या खाएंगे फिर? आपको हमारे लिए दोबारा बनानी पड़ेगी सर। ये 15 मिनट में खाली? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 15 मिनट में बिरयानी का पतीला खाली? के रश देखे माशाल्लाह, रश तो देखें सर। ये प्रैंक हो गया हमारे साथ। हाँ। ओह माय गॉड, वाओ, वाह 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 वाह। खुशबू वैसे बड़ी अच्छी आ रही है। सारी गेम इसके मसाले की लग रही है, मुझे लग रहा है, और ऑब्वियसली ऊँट का फ्लेवर। वाह, प्रॉपर कोहान को आपने जो है ना
कट करके इसके अंदर डाला है ना, ऐसा ही है। मेरी भी जब आप प्लेट बनाए ना तो प्रॉपर रेशियो होना चाहिए चिकनी बोटी का और प्रॉपर रेशियो होना चाहिए बोटी का। वो कहते हैं ना कि इंसान को इतना भी नदीदा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं वेट हो रहा। आई वॉन्ट टू टेस्ट द कैमल मीट, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे थोड़ी बोटी तो टेस्ट कराए। देखिए बिरयानी जो है वो बिल्कुल आते के साथ ही यूँ आती है, यूँ ख़त्म हो जाती है, यूँ आती है, यूँ ख़त्म हो जाती है। एंड आई वाज मेकिंग द वीडियोस, ये आप लोगों की वजह से हुआ है, सही है। तो नाउ आई एम गोना टेस्ट द बोटी, व्हाई नॉट। निहारी तो है इनके पास, हम निहारी भी चल के टेस्ट करेंगे, लेकिन वो जो ताज़ी मीट है ना, ओ हो ओ माय गॉड, माशाल्लाह क्या टेंडर मीट हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ज़रा, ओ हो वाह 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 वाह। इसको हम चखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड, पता नहीं कराची वाले तुम लोगों ने कैमल शायद महंगा हो गया था इस वजह से बेचना मन कर दिया था, पर इट्स ओके। प्रॉपर कैमल का टेंडर टेस्ट, सही है, नॉट टू मीटी बट क्या फ्लेवरफुल आ रहा है। वो कहते हैं ना कि यखनी ज़्यादा बिरयानी है। आई थिंक सो जब नेक्स्ट पतीला आएगा ना, हम ताज़े पतीले से बेस की बिरयानी निकाल के ना फिर खाएंगे। ये तो चलो उसको अलविदा कह देते हैं। ऑन टू आवर निहारी नाउ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गोश्त खोर हूँ ही नहीं। माशाल्लाह हमारे पास सारा खाना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। ये आ गई हैं हमारे पास सून की मंदी आ गई है, क्या खूबसूरत गोश्त है, ये देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आ गई है द OG ऊँट की निहारी, द बिरयानी, हाउ कैन आई मिस दैट, ठीक है जी। यहाँ पे आ गई है कढ़ाई अलॉन्ग विथ सैलड, और ये रहा रायता, और ये रही नान। आपको थाल का ज़रा साइज़ दिखाती हूँ दोबारा से, जस्ट टेक अ लुक, वाह 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 माशाल्लाह। हमारे पास टेंडर गोश्त आ गया निहारी का, ओ हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह 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 वाह। और साथ में हम थोड़ा सा निहारी का रोगन भी लेंगे। यहाँ से ये हमने किया, रोगन के बगैर निहारी अच्छी थोड़ी लगती है। तो ये बन गई है मेरी प्लेट। आज हमारी तंदूरी रोटी जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन कड़क नहीं हुई है, इवन दो हम ओपन एयर में बैठे हुए बाहर, लेकिन हमारे बुलबुले ने दिखा सकी भाई ये तंदूरी रोटी के जो बने हैं ना। ऑलवेज रिमेंबर टिप, हमेशा तंदूरी रोटी बुलबुले वाली लेनी चाहिए, वरना आप उसे वापस कर दो और बोले कि हमें फ्लैट तंदूरी मत भेजा करो यार, मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। मैंने टेक अ वेरी वेरी बिग बाइट। जब तक कि आपकी चारों उंगलियां घी में नहीं होंगी निहारी का मज़ा नहीं आएगा जनाब, नहीं आएगा। तो ये कमेंट्स में मत लिखना कि हाथ तो देखो गंदे हो रहे, क्योंकि जब मैं ग्लव्स पहनती हूँ आपको तब मसला होता है, जब मैं ग्लव्स नहीं पहनती आपको तब मसला होता है। तो क्या करूँ मैं खाने पे फोकस करूँगी। क्या करो, कैसा है भाई, ऑनेस्टली बताएं मुझे। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, फर्स्ट टाइम मैंने कैमल मीट खाया है, लेकिन पहली बार खाया। क्या बकरीद पे किसी के घर से भी ऊँट का गोश्त नहीं आता? नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी कैमल कुर्बान नहीं होता और किसी रिलेटिव के यहाँ भी नहीं, इसलिए आया भी नहीं। और आज फर्स्ट टाइम खाया, यकीन करो यार लग ही नहीं रहा, मतलब जो बातें सुनी थी ना सारी झूठ थी। बहुत जायकेदार गोश्त, टेंडर, और मैं बता नहीं सकता। नहीं यार माशाल्लाह, दिस इज गुड। और पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ताज़े गोश्त की ना एक अपनी, वो कहते हैं ना एक अपना टेस्ट होता है, और ताज़े गोश्त की अपनी ही अलग बात होती है। ठीक नहीं है, हाँ ठीक नहीं है। नहीं, वैसे भी सिर्फ दुम्बे के गोश्त में होती है। अच्छा। हाँ, दुम्बे के गोश्त में हीट होती है। इसकी ना एक अलग खुशबू है। जो बात है, इतनी सारी चीज़ें हैं और सब कैमल की हैं और आउट क्लास। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं गोश्त खोर हूँ ही नहीं। अच्छा। लेकिन आप मुझे खाते हुए देख रहे होंगे तो आपको कहीं से फील हो रहा होगा। आप गोश्त खोर नहीं है, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कैमल लवर है। जो बात है, मतलब मैं गोश्त खोर इस वजह से नहीं थी क्योंकि मुझे हमेशा ना गोश्त खा के थोड़ी सी ना काई आती थी, हीक आती थी। लेकिन सडनली ना वो जब कहते हैं ना कि आपको जब खाने से प्यार हो जाता है तो फिर आप दुनिया की
कोई भी चीज़ खा लें आपको बस पसंद आना शुरू हो जाती है और वो आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, आपका फ्लेवर प्रोफाइल बन जाती है। तो ऊँट तो मुझे हमेशा से ही पसंद था। मटन और बीफ में मैं थोड़ा फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करती थी। अच्छा मैं पता क्या कर रही हूँ, मैंने तंदूरी रोटी में जो ये है ना मंदी, एक मिनट ना, ये जो सिर्फ बोटियाँ हमने ऐसे कर दी थी ना, फुल ऑन टेंडर मीट हुआ था, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इसमें एक लुकमा बनाया, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे, ये एक अलग तरीके का ऑप्टिमल माइंड है, ये एक अलग तरीके की चीज़ कर रही हूँ मैं। और मैंने निहारी का ना सालन और a bit of रोगन just to get that shiny texture. And now बिस्मिल्लाह। दस में से 10। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है सैयदी कैमल का यहाँ पे बना हुआ था दमपुक, और उसके ऊपर इन्होंने जो है वो ऐसे चावल रखे, ठीक है जी, चावल रखे, उसके ऊपर ये इन्होंने इस तरह से चाप दी हुई है प्रॉपर तरीके से। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो ऊँट का गोश्त होता है ना, फाइनेस्ट क्वालिटी मीट होती है, फाइनेस्ट क्वालिटी मीट, ठीक है जी। आप सिर्फ इसकी रेशे रेशे देखें, ये देखें, सिर्फ रेशा देखें, क्योंकि ये मसल मीट होता है तो आपको एक एक रेशा, एक एक बोटी जो है वो इसकी अलग दिखेगी। इसमें फैट होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, इसका फैट सारा इसकी कोहान में होता है। तो ये सारे इसको कहते हैं थ्रेड्स, मीट थ्रेड्स। भाई शेफू पढ़ा हुआ है मैंने, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको मीट थ्रेड्स कहते हैं। ओह माय गॉड, मेरी बचपन की वो चाइल्डहुड फूड फैंटेसी होती है ना, इस वक्त वो पूरी हो रही है ऊँट को खाकर। खरगोश मैंने खा लिया है, डियर मैंने खा लिया है। ऊँट हर बकरा ईद पे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान होता है, तो मैं ऊँट खा लेती हूँ। लेकिन समटाइम जब ऑफ सीजन आपको क्रेविंग हो ना, तो आई गेस दिस इज योर बेस्ट सोल्यूशन। और जितना अच्छी क्वालिटी का आपका ऊँट होगा, उतना अच्छा जो है ऊँट का गोश्त निकलेगा। 2 दांत का ऊँट ले, 4 दांत का मत ले, वो बुढ़ा ऊँट होता है। जवान ऊँट ले आप, सब गोश्त भी अच्छा निकलेगा। जवान 6 दांत के बाद, 6 दांत के बाद होता है। सॉरी गाइस, मैं बकरे की बात कर रही थी। ये आई थिंक सो ये वो होगा ना, 4 दांत का होगा ना मेरे ख्याल में। खीरे ऊँट है, खीरे तो कुर्बानी में तो कुर्बानी के लिए तो खीरे नहीं होते। बकरा ईद नहीं है, अपने पर्सनल यूज के लिए है, ये अपने पर्सनल खाने के लिए है, बकरा ईद नहीं है। मैं गोश्त देख के बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हो गई थी। मैं लिटरली बोल रही हूँ कि कुर्बानी में तो खीरा जायज भी होता है, क्योंकि अमूमन लोगों को ऊँट से बकरा ईद में नजर आता है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज है थोड़ा। हाँ ऐसा है। बट आपको वो 365 डेज मिलेगा ब्रो। हमें तो मजे आने वाले हैं यहाँ पे गाइस। तो इसका हमने दैट सेक्शन पूरा कर दिया है, ठीक है जी। ऑन टू द बिरयानी नाउ, क्योंकि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा लजीज लग रही है और चटखारेदार है। ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना आपको लेस फैटी, मोर यखनी वाला स्टाइल। वो सर्दियों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, तो हमने ये खा लिया। लेकिन पर्सनल फेवरेट, इसको नहीं छोड़ सकते यार। ये मोहब्बत है पहली और आखिरी, ये आखिरी मेरी मोहब्बत चाय है। ऐसे पलटी हुई हूँ करके। ओके, अब हमारी बारी आ रही है कढ़ाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। रोगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साथ में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि मुझे थोड़ा रायता पसंद है, एक अलग मोहब्बत है रायते से कि थोड़ा ना आना चाहिए दही का टेस्ट। रोटी हम तोड़ ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट द कढ़ाई। बिस्मिल्लाह गाइस। अच्छा, इसका ना वो वाला फ्लेवर है कि लाइक यू ईट द शिनमारी कढ़ाई, राइट? सो इट्स दैट काइंड ऑफ फ्लेवर कि शिनमारी कढ़ाई, लेकिन वो टमाटर वाली, कि गरम मसाला, गरम मसाले का, काली मिर्च का एक बैलेंस फ्लेवर है, बट अ लॉट ऑफ पावरिंग टमाटर, जिसकी वजह से वो जो एक गाढ़ा लुक आ रही है ना, वो सारी टमाटर की वजह से आ रही है, जो क्योंकि ये लाल कढ़ाई है, राइट? अगर इसके अंदर ज़्यादा काली मिर्च, ज़्यादा गरम मसाला, वाइट पेपर और सॉल्ट डाली होती तो ये फिर ब्लैक एंड वाइट कढ़ाई की तरफ जाती।
मेरे नाम बड़े यूनिक से होते हैं। बिरयानी किसी भी गोश्त की हो, लैम की हो, खरगोश की हो, मटन की हो, बीफ की हो, चिकन की हो, ऊँट की हो, आई लव इट। मछली की भी चलेगी, प्रॉन्स की भी चलेगी, बिरयानी बस बिरयानी हो। और फारूक भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको आलू उसमें डालना चाहिए था। आई नो आलू शान थोड़ी गिराएगा ऊँट की, मैं जानती हूँ कि शाही ऊँट इज़ अ वेरी शाही जानवर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी तो जज्बात समझे ना हम कराची वालों के। आलू कहाँ है? ओके सो आई हैव मेड द लुकमा। बिस्मिल्लाह। थोड़ा मसाला मैं लेती हूँ, थोड़ी बेस से लेती हूँ क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा मसाला जो है ना इसमें डलवाया था। सही है, बोटी मैंने ले ली है, चिकनाई वाली बोटी भी मैंने ले ली है। सही है जी। इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा रायता। मैं नहीं चाह रही कि वह ओवर पावर कर दूँ या फ्लेवर मार दूँ बिरयानी का, क्योंकि जो बिरयानी रायते के साथ खाई जाती है वो बिरयानी नहीं है। लेकिन यार ये मैंने किया है, ठीक है, तो जज नहीं करना मुझे। बिस्मिल्लाह। ओके वाह, मुझे बिरयानी निकलवा रही थी तो यहाँ पे एक कपल था जो बिरयानी यहाँ पे खा के गया था। तो वो लिटरली बोल के गए, वो कह रहे आपने अगर आपने ना बिरयानी की तारीफ़ करनी है, अगर मैं करनी है आपने करनी है बिरयानी की तारीफ़, क्योंकि बहुत मज़े की है। मुझे ठीक है, जब तक खाऊंगी नहीं बताऊंगी नहीं। ये मेरा तीसरा लुकमा है बिरयानी का। जो कैमरे के पीछे वाले लोग होते हैं ना, पानी असल में उनके मुंह में आ रहा होता है, मेरे व्यूअर्स के मुंह में आ रहा होता है जब मैं उनको ये दिखाती हूँ। गाइस यू हैव टू ट्राई इट, ओके। समझ लो मैंने नहीं कहा, खुद आ जाना, बी योर ओन जज इट वेल, कॉमेंट बिलो एंड देन टेल मी एंड इनबॉक्स मी, बिकॉज विद दैट वी आर गोना साइन ऑफ। दिस वाज एपिसोड 2 ऑफ व्हाट टू ईट इन विंटर्स। और इस बार हमने खाया है ऊँट का सामान सारा कुछ। हमने ऊँट की बिरयानी खाई है, हमने ऊँट की कढ़ाई खाई है, हमने ऊँट की निहारी खाई है, और हमने खाया है ऊँट की मंडी। लगा आप? बहुत अच्छा खाना भाई, बहुत वीआईपी। क्या मंगवाया था आपने? हमने डील मंगाई थी दुम्बा पुलाव की और दुम्बा कढ़ाई मंगाई थी ना, और गुलाब जामुन है, सलाद है, रायता है। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना है। मुझे ये बताएंगे आपको देसी फूड आते हुए कितना टाइम हो गया? मैं ये लोग तो आते रहते हैं, अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आपने अभी क्या खाया था? एक डील ली थी हमने 5000 की, एक डील ली थी, उसमें सारी चीजें थी और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, इनका माशाल्लाह झींगा कढ़ाई और अपना दुम्बा कढ़ाई बहुत ही लजीज थी, और माशाल्लाह बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में बहुत अच्छा फूड दे रहे हैं। फैमिलीज के साथ भी आए हैं और मतलब दोस्तों के साथ भी आए। हाँ, ऊँट का गोश्त था, बिल्कुल बेहतरीन जायकेदार।